आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है भविष्यवाणी, पूर्वानुमान और तीसरा शब्द लिखा है हमने बुद्धि की कुशलता। लेकिन इन तीनों ही शब्दों के आगे हमने कुछ अंक लिखे हैं। भविष्यवाणी के आगे हमने देखिए 1% लिखा है, पूर्वानुमान के आगे हमने 10% लिखा है और बुद्धि की कुशलता के हमने देखिए 100% लिखा है। ये प्रतिशत के ये जो अंक हैं 1%, 10% और 100%, ये अपने आप में ही कुछ ना कुछ संदेश देते हैं। देखिए हम कभी भी अपने जीवन में 1% को तो महत्व नहीं देते ना, 10% को उसके अधिक महत्व देते हैं और जब 100% की बात आती है तो हम 10% से भी आगे 100% को महत्व देते हैं। ये देखिए अलग अलग स्थितियां होती हैं, कब किस स्थिति में किसको महत्व देना है ये आपके हमारी बुद्धि द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। भगवान ने हम सभी भाई बहनों को देखिए सात्विक बुद्धि दी है। सात्विक बुद्धि का अभिप्राय क्या है कि जिसमें सतोगुण की एक प्रधानता होती है, रजोगुण गौण स्थिति में होता है और तमोगुण अति गौण की स्थिति में होता है। देखिए हम अपनी प्रतिदिन की चर्चाओं में तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण पर अक्सर चर्चा करते हैं। अक्सर हम इनसे संबंध ही अपने 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की चर्चाएं करते हैं। आत्मा और परमात्मा तो देखिए चेतन तत्व है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है और परमात्मा एक आनंद स्वरूप सत्ता है। इन सभी बातों पर देखिए हम सुबह शाम, देखिए सुबह तो हम ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में ज्ञान की चर्चाएं करते हैं जिसमें मूलभूत रूप से देखिए एक आध्यात्मिक विषय ही होते हैं और शाम को हम संध्या बेला संदेश में कुछ बिंदुओं पर एक भौतिक शब्दों को भी लेकर उनको सैद्धांतिक बातों से जोड़कर कुछ अपनी वीडियो को एक दिशा देते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखिए एक वीडियो पर चर्चा की थी जिसका नाम था भविष्यवाणी या पूर्वानुमान, जो कि संध्या बेला ज्ञान कक्षा में हमने कुछ उस पर विचार रखे थे। तो उस पर ही किसी भाई बंधु का कुछ मेरे पास प्रश्न आया, फोन पे बात हुई, तो मुझे उनकी बातों से कुछ ऐसा अंदेशा सा हुआ कि एक साधारण मनुष्य ने भविष्यवाणी, जो वर्तमान समय कलयुग चल रहा है और अक्सर कलयुग में ऐसी भविष्यवाणी के बहुत ही अधिक प्रचार किया जाता है विभिन्न व्यक्तियों द्वारा कि ये भविष्यवाणी वो अपने स्तर पर कर देते हैं और भविष्य जानने के लिए एक साधारण मनुष्य को उत्साहित जाता है और इसी से ही संबंधित जो आपके हमारे जीवन में देखिए कुछ समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं को दूर करने का भी दावा कर दिया जाता है। देखिए ये सभी स्थितियां एक भ्रम की स्थितियां उत्पन्न करती हैं। इसमें देखिए धोखेबाजी की एक अंदेशाएं अधिक होती है, क्योंकि मैंने जो कुछ दिन पहले भविष्यवाणी या पूर्वानुमान पर जो चर्चा की थी उसमें देखिए भविष्यवाणी शब्द है, जो वो वाणी शब्द को मैंने देखिए मायातीत महापुरुषों द्वारा एक कही गई बातों पर जोड़ा था। जो महापुरुष का अभिप्राय होता है जो मायातीत की स्थिति में होते हैं, जो प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठ चुके होते हैं। हम सभी भाई बहन तो देखिए मायाबद्ध हैं। ये अलग बात है कि किसी में देखिए तमोगुण की प्रधानता है, किसी में रजोगुण की प्रधानता है और किसी में सतोगुण की प्रधानता है। और मैं तो अक्सर अपनी चर्चाओं में अपने आप को यानी कि स्वयं को भी आप सभी भाई बहनों को एक आध्यात्मिक मित्र के नाम से ही संबोधित करता हूँ। मैं भी आपके समान देखिए एक मायाबद्ध ही हूँ। वो अलग बात है कि देखिए अपने गुरुओं का संग करते करते, शास्त्रों का अध्ययन करते करते और पिछले 20, 22, 23 वर्षों से ब्रह्म मुहूर्त में उठते हुए, शास्त्रों का अध्ययन करते हुए, उस पर शोध करते हुए मैंने विभिन्न निष्कर्षों पर पहुंचते हुए जिन बातों को मैंने एक गूढ़ रहस्य समझे हैं, उन बातों को मैं तर्कपूर्वक युक्ति संगत तरीके से शास्त्रों में कही गई बातों को, यानी कि जो शास्त्रों में जो एक सिद्धांत रूपी जो बातें हैं, सैद्धांतिक बातें, उन बातों से जोड़कर ही
हम अपनी चर्चाओं को आगे बढ़ाते हैं ताकि हम सभी भाई बहनों का देखिए ज्ञान भी बढ़े। वैसे तो हम सभी आत्मा देखिए स्वाभाविक रूप से ही ज्ञान स्वरूप हैं। ज्ञान देना लेना कोई एक नई बात नहीं है। देखिए हम पहले से ही ज्ञान स्वरूप हैं। वो तो हम जब जब प्रकृति के जड़ पदार्थों का एक मर्यादा से अधिक संग करते हैं, सुख भोगते हैं, तो फिर आपका हमारा जो एक मूल एक ज्ञान है आत्मा का, वो आवृत होने लगता है। हम भ्रम की स्थितियों में आ जाते हैं, अज्ञानता की स्थितियों में आ जाते हैं। अब देखिए जब हम सतोगुण की स्थिति में रहते हैं, सात्विक स्थिति अपनी मजबूत रखते हैं, तो फिर आपको में शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान बना रहता है। हम ज्ञान में स्थिति में रहते हैं। इसलिए तो देखिए आज मैंने बुद्धि की कुशलता के आगे 100% लिखा है, जबकि पूर्वानुमान के आगे तो मात्र एक 10% ही लिखा है। यानी 1% से फिर 10% अधिक माना जाता है। लेकिन 10% से भी तो 100%, उससे भी 10 गुना और अच्छी बात है। इसीलिए तो शास्त्रों में कहा गया तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है, और वहीं फिर सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा एक विशुद्ध सतोगुण ही सत्ता है, जो कि एक परमात्मा के लिए या आत्मा के लिए कहा जाता है, जिसको आप समझने के लिए देखिए जैसे आज हमने लिखा ना 1%, 10% और 100%, तब मैं भविष्यवाणी यानी कि परमात्मा के आगे जो स्थिति रखूंगा वो मैं 1000% से, ताकि हम परमात्मा की बात पर उस भविष्यवाणी शब्द को जोड़ें। उस मायातीत महापुरुषों द्वारा जो एक बातें बताई जाती हैं उससे हम जोड़ें, देववाणी से जोड़ सकते हैं। जैसे हम कभी कभी अपने ऑल इंडिया रेडियो पे जाते हैं ना, तो वहाँ शब्द क्या बोले जाते हैं, ये आकाशवाणी है। और आज से देखिए तकरीबन 1.5-2 वर्ष पहले हमने बहुत से वीडियो बनाए थे जिसका एक शीर्षक का नाम क्या था, प्रभु की वाणी फकीर की जुबानी। क्योंकि लगभग 12-1 वर्ष पहले मैंने देखिए परमात्मा के आशीर्वाद से, प्रभु की प्रेरणा से मैंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम ही ये था, प्रभु की वाणी फकीर की जुबानी। और उसी समय विशेष में ही मैंने अपना नाम सुधीर कुमार भाटिया से सुधीर भाटिया के साथ एक फकीर शब्द जोड़ दिया, जो कि आज हमारे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल का एक शीर्षक बन चुका है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने अपने जीवन में इन सभी शब्दों के अर्थ भली भांति समझने चाहिए, और किस शब्द को किस परिवेश में कहा गया है, उस समय विशेष में किस बात की व्याख्या की जा रही है, उन सही शब्दों का उससे एक संबंध जोड़ना चाहिए। और शास्त्रों के देखिए हम जितने जितने गूढ़ रहस्य अपने जीवन में समझ लेते हैं, और ये शास्त्रों के ये गूढ़ रहस्य ये तभी समझ में आ पाते हैं जब हम सत्वगुण का संग करते हैं, परमात्मा का संग करते हैं। सत्वगुण का संग ही परमात्मा का संग है, क्योंकि परमात्मा तो एक विशुद्ध सत्वगुण ही सत्ता है, वो मायातीत की स्थिति में है। और जब जब हम देखिए मायाबद्ध की स्थिति में होते हैं तो आपके बारे थोड़ी देखिए भ्रम की स्थितियां होती हैं। जैसे जैसे हम भी देखिए सत्वगुण का अधिक संग करते जाते हैं, इसीलिए तो हम बार बार अपनी चर्चाओं में देखिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने का एक विनती करते हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त सतोगुण की एक शुद्धतम अवस्था है। उस समय विशेष में अनुकूल परिस्थितियां होती हैं, परमात्मा के जो सूक्ष्म रहस्य हैं या शास्त्रों की जो सूक्ष्म बातें हैं वो आपको में समझ में आने लगती है। क्योंकि शास्त्रों में परमात्मा की सत्ता को अनंत स्वरूप कहा गया, सच्चिदानंद के नाम से कहा गया। सच्चिदानंद का अभिप्राय केवल परमात्मा से जोड़ा जाता है, एक आत्मा से हम आप आत्माओं से नहीं जोड़ा जाता। हम सभी आत्मा मात्र सत्य चित्त है। सत्य चित्त का अभिप्राय कि हम सभी ज्ञान स्वरूप है। इसलिए तो आपके हमारी आत्मा का क्या एक स्वभाव है कि आत्मा सदा ही देखिए उस परम सुख की कहो आनंद की तलाश में ही सभी क्रियाएं करती है। क्रियाओं का ही दूसरा नाम तो देखिए कर्म है। भले ही हम देखिए रजोगुण में रहते हुए एक सात्विक कर्म करते हैं, चाहे हम सतोगुण में रहते हुए एक विशेष प्रकार के सात्विक कर्म करते हैं। और जब जब मनुष्य देखिए इन संसारी सुखों की प्राप्ति के लिए पाप कर्म करता है तो वो तामसी कर्म होते हैं, वो अनीतिगत कर्म माने जाते हैं, जिनका भविष्य में देखिए हमें दंड मिलता है। क्योंकि शास्त्रों में तो कहा गया, वेदों में विस्तार से कहा गया, ये करो ये मत करो।
जो करने की अनुमति दी गई है उनको विहित कर्म कहा जाता है। राजसी और सात्विक पुण्य कर्मों को विहित कर्म कहा गया है। और जिन कर्मों की मनाही है, मना किया गया, उनको निषेध कर्म कहा गया है। अर्थात पाप कर्मों से हमें बचना चाहिए। और शास्त्रों में तो देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग का उपदेश देकर ये योग शब्द की व्याख्या की है। योग का अभिप्राय क्या होता है कि हम जब अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से, प्रसन्नता पूर्वक, शास्त्रों के अनुसार एक निष्काम भाव से करते हैं। देखिए, एक है कर्म फल सिद्धांत, जिसमें कर्म करने वाले को ही फल मिलता है। फिर हम कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत जैसे जैसे कर्म करते हैं उसका एक समय विशेष के बाद फल मिलता है। और एक है कर्म योग, कर्म फल नहीं, योग का अभिप्राय क्या है? जब हम आत्मा और परमात्मा का एक संयोग को हो, सम्मुखता को हो, किसी भी अर्थों में आप समझ सकते हो। यानी जब हम परमात्मा की आज्ञा अनुसार अपने कर्मों को एक दिशा देते हैं, करते हैं, हम उसका फल नहीं चाहते। फल नहीं चाहने का अभिप्राय ऐसा नहीं है कि आपके हमारी देखिए जीवन में आवश्यकताओं की फिर पूर्ति नहीं होती। आवश्यकताओं की पूर्ति करना देखिए वो भी एक कर्म योग में ही आ जाता है। लेकिन जब जब हम विषय भोगों की एक रस बुद्धि के साथ इच्छाएं रखते हैं, उसके लिए कर्म करते हैं, यदि हम धर्मानुसार करते हैं तो फिर वो राजसी कर्म होते हैं। इसी तरह सात्विक पुण्य कर्म में हम परोपकार के कार्य करते हैं, वो भी धर्मानुसार होते हैं। लेकिन जब जब मनुष्य तामसी कर्म भोग प्रेरित होकर करते हैं तो वो निषेध कर्म, इसलिए वो दंड का विधान है। विभिन्न प्रकार की आपको में यातनाएं दी जाती हैं। ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनियां, ये दंड रूपी जोनियां हैं। ये नीचे की जोनियों में देखिए कर्मशः उनको दंड दिया जाता है। वो तो परमात्मा क्योंकि दया के सागर हैं, दयावान हैं, एक दया के अंतर्गत ही परमात्मा ने नीचे की सभी जोनियों को ही, यानी कि तमाम 80 लाख प्रकार की जो जोनियों को क्रमशः अचेत रखा है। अब पशुओं को थोड़ा देखिए कम अचेत रखा है, क्योंकि पशुओं का और मनुष्यों का देखिए लगभग स्थितियां काफी अधिक समान है। केवल मनुष्य जोनि में और पशु जोनि में कोई विशेष भिन्नता इसलिए नहीं है क्योंकि पशुओं का जन्म लेने का और मनुष्यों के जन्म लेने की स्थितियां एक समान है। हालांकि पशुओं के जीवन में देखिए सत्संग नहीं है, इसलिए तो कहा जाता है पशु वृत्तियां। और मनुष्य भी यदि इन पशु वृत्तियों में ही लिप्त रहता है। पशु वृत्तियों का अभिप्राय क्या है? आहार, मैथुन, निंद्रा और भय। यानी कि मनुष्य जोनि पाकर आपको हमें सत्संग करने की एक प्रेरणा दी जाती है। ये सत्संग करने से ही तो हम देखिए मनुष्य कहलाते हैं। यदि मनुष्य जोनि पाकर हम भी पशुओं के समान ही देखिए आहार, मैथुन, निद्रा, भय युक्त जीवन बिताते हैं, सत्संग करते नहीं है, यानी कि सत्वगुण का संग नहीं करते, परमात्मा की सम्मुखता नहीं बनाते, तो फिर आपके हमारे जीवन में देखिए पशु वृत्तियां ही एक विद्यमान रहती हैं। उसी के अंतर्गत फिर मनुष्य देखिए पाप कर्मों में लिप्त रहता है। देखिए इन सभी बातों को हम अक्सर अलग अलग स्थितियों में चर्चा करते आए हैं, लेकिन आज हमारा विषय देखिए उस पहले वाली चर्चा, यानी कि जो हमने भविष्यवाणी और पूर्वानुमान पर जो चर्चा की थी, उसका एक स्पष्टीकरण देने के लिए ही हमें आज ब्रह्म मुहूर्त उपदेश में भविष्यवाणी के साथ 1%, पूर्वानुमान के साथ 10% और बुद्धि की कुशलता के साथ 100% जोड़कर कुछ इसको और अधिक एक सूक्ष्म रहस्य समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। और इसलिए मैंने परमात्मा के साथ, यानी कि प्रभु की वाणी कहो, जब परमात्मा की वाणी कहो, उसको आप 1000% से, यानी कि उस 100% से ऊपर की एक मोहर लगा सकती हो। देखिए इन सभी बातों के हमें भावार्थ समझने होते हैं। अब देखिए हमने भविष्यवाणी को काले रंग से दर्शाया। काले रंग का अभिप्राय क्या है कि हम सभी मनुष्यों में जब देखिए तमोगुण की प्रधानता होती है, किसमें? काले शरीर में। तामसी संस्कार अधिक होते हैं। तामसी संस्कार अधिक होने वाले को ही कहा जाता है ना, ये तामसी स्वभाव का है, तमोगुण ही है, क्योंकि उसमें तमोगुण की प्रधानता है। अब कुछ मनुष्यों में देखिए रजोगुण की प्रधानता होती है। रजोगुण की प्रधानता उनमें होती है जो बहुत अधिक मेहनत पुरुषार्थ करते हैं धन के लिए, भले ही उनके जीवन में देखिए अर्थ भी बना रहता है, क्योंकि 4 पुरुषार्थ बताए गए ना, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जब जब हम अर्थ और काम को एक मर्यादा में रखते हैं, धर्मानुसार रखते हैं,
यानी कि धर्म की चारदीवारी में रहते हुए ही धन कमाते हैं और उस कमाए गए धन से ही भले ही हम विषय भोगों का भी सुख भोगते हैं, लेकिन वो सभी के सभी मनुष्य देखिए राजसी कहलाते हैं। हालांकि परमात्मा ने तो हम सभी भाई बहनों को देखिए एक सात्विक बुद्धि प्रदान की है। सात्विक बुद्धि का अभिप्राय क्या है कि जिसमें सतोगुण की एक प्रधानता बताई गई है। सृष्टि के आरंभ में आपके हमारी जो एक मन बुद्धि की जो स्थिति है उनमें देखिए सतोगुण की प्रधानता है। रजोगुण गौण स्थिति में होता है और तमोगुण अति गौण की स्थिति में होता है। और फिर जैसे जैसे हम संसार में देखिए इन विषय भोगों को जो कि प्रकृति के 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, क्योंकि आपके हमारे देखिए स्थूल शरीर तामसी है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के बने हैं। और ये जो आपके हमारे शरीरों का जो एक निर्माण होता है उसके पीछे के जो सूक्ष्म भूत हैं, वो 5 भोग्य विषय, वो गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये भी तामसी है। इसलिए तो कहा जाता है कि आपके हमारे स्थूल शरीर का इन विषयों से एक सजातीय संबंध है। इस सजातीय संबंध को तो देखिए शास्त्रों में भी स्वीकार किया गया। ये इंद्रिय दोष के नाम से शास्त्रों में वर्णन आता है। लेकिन शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि इन दोषों पर एक सफलता पाने के लिए हमें अपने सात्विक दिनचर्या रखनी है। धर्म को सर्वोपरि महत्व देना है। धर्म को सर्वोपरि महत्व देने से फिर परमात्मा की सम्मुखता अपने आप ही बनी रहती है। इसलिए तो बार बार कहा जाता है कि हमें धर्म की चारदीवारी में रहते हुए अपनी दिनचर्या बितानी चाहिए। तो फिर उसमें हम इन भोग विषयों को अपने स्थूल शरीर की अवस्था अनुसार ही एक महत्व देते हैं, इनका संग करते हैं। और जब जब मनुष्य देखिए भोगों में लिप्त होने लगता है, अधिक रस बुद्धि के साथ इन भोगों को भोगता है, तो फिर उसकी देखिए बुद्धि राजसी बन जाती है। देखिए भगवान ने हमें सात्विक बुद्धि दी है। बुद्धि के अंतर्गत ही मन होता है, मन के अंतर्गत ही ये ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां काम करती हैं। लेकिन जब जब हम इन ज्ञानेंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को, इन विषय भोगों को भोगने की खुली छूट दे देते हैं, तो फिर आपके हमारी वो जो सात्विक बुद्धि है वो एक राजसी बुद्धि बन जाती है। सात्विक बुद्धि में तो देखिए विवेक शक्ति जगती है। विवेक शक्ति जगने से हमें परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझ में आने लगता है, क्योंकि परमात्मा तो देखिए विशुद्ध सतोगुण ही सत्ता है। जब तक हम सतोगुण में ही स्थित नहीं होते तब तक आपको हमें परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझ नहीं आता। सतोगुण में स्थित होने से ही तो परमात्मा से हमें प्रीति होती है। जबकि हम रजोगुण में जब स्थित होते हैं तो हमें संसारी विषय भोगों से प्रीति होती है, परमात्मा से एक प्रीति नहीं रहती। भले ही हम देखिए परमात्मा का के प्रति कोई ऐसा उदासीन या विरोध में भी नहीं आते, लेकिन तमोगुणी की स्थिति एक बिल्कुल ही विपरीत होती है। वो राशि विषय भोगों का सुख तो भोगना चाहता है, लेकिन वो शास्त्रों के विरुद्ध चले जाता है, पाप कर्म करने लगता है। तब ऐसी स्थिति में वो जो छल कपट, ठगी, हेरा फेरी करता है, अन्य संसारी मनुष्यों के साथ या पशु पक्षियों का वध करने लगता है अपनी जीविका के स्वाद के लिए, तो फिर वो तामसी बन जाता है। शास्त्रों के विरुद्ध जब वो कर्म करता है तो उसकी वो तामसी बुद्धि बन जाती है। इसीलिए तो मनुष्यों को देखिए बार बार कहा जाता है कि परमात्मा का ध्यान लगाओ। परमात्मा का ध्यान लगाना देखिए ब्रह्म मुहूर्त की स्थिति में एक संभव हो पाता है। दिन में तो देखिए रजोगुण की स्थितियां होती हैं, शाम को सूर्य डूबने के बाद तमोगुण की स्थितियां होती हैं, तमोगुण में एक मोह की स्थितियां होती हैं। मोह की स्थिति में हम अज्ञानता में आ जाते हैं। हम स्थूल शरीर के स्तर पर ही अधिक सचेत होते हैं, वासनाओं के अंतर्गत हम घिर जाते हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि हमें रात को जल्दी सो जाना चाहिए और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर परमात्मा का ध्यान लगाना चाहिए। सात्विक ग्रंथों को हमें पढ़ना होगा, उन पर हमें शोध करना होगा, ताकि ये जो हम भविष्यवाणी, पूर्वानुमान और बुद्धि की कुशलता जैसे शब्दों पर हमें अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। इसलिए मैंने देखी भविष्यवाणी को केवल 1%, पूर्वानुमान को 10% और बुद्धि की कुशलता यानी कि हमें अपने परमात्मा द्वारा दी गई जो एक बुद्धि है उसको सात्विक स्थिति में रखना है। अपनी बुद्धि को सदा ओण की स्थिति में रखना है, ताकि हम संसारी गतिविधियों में, भोगों विषयों में लिप्त नहीं हो और यथाचित ये जो भविष्यवाणी करने वाले मनुष्यों से हम सचेत रहें।
अपनी दिनचर्या को हम जितनी अधिक सात्विक बना सकें, हमें बनानी चाहिए। रजोगुण हमें मर्यादा में रखना चाहिए, ताकि हम तमोगुण में गिरने से बच जाएं, पाप कर्म करने से हम बच जाएं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में तभी बन पाती हैं जब हम परमात्मा को सर्वोपरि एक महत्व देते हैं, यानी कि 1000% हमें परमात्मा को महत्व देना है और अपने परमात्मा द्वारा दी गई बुद्धि को हमने 100% यानी कि 100% महत्व देना है। और ये जो राशि जो आपकी हमारी बुद्धि बढ़ जाती है, जिसको मैंने एक पूर्वानुमान के साथ जोड़ा है, जो कि धुंधली स्थिति में होती है। जैसे धुंध में हमें देखिए कुछ दूरी का नजर नहीं आता ना, इसलिए तो कहा जाता है कि राशि मनुष्य के जीवन में भी देखिए बार बार पाप कर्म होने लगते हैं। उसका कारण क्या है कि वो शास्त्रों का अध्ययन ऊपर ऊपर से करता है, शास्त्रों का अध्ययन शोध रूप में नहीं करता, परमात्मा का ध्यान नहीं लगाता। भले ही राशि मनुष्य देखिए सत्संग करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन उसका विषय भोगों में अधिक रुचि होने के कारण उसको शास्त्रों का जो एक यथार्थ ज्ञान उतना समझ आ नहीं पाता। इसलिए मनुष्य अपनी तरफ से तो देखिए धर्मानुसार कर्म करता है, क्योंकि वो अपना पूर्वानुमान उसका देखिए 10% तक ही एक सीमित दायरे में रहता है। 100% वो अपनी बुद्धि उसकी बन नहीं पाती। तो राशि बुद्धि क्योंकि 10% होती है, तो भले ही उसके मन के स्तर पर देखिए कोई पाप कर्म करने की एक इच्छा नहीं होती, लेकिन वो अल्प बुद्धि के कारण वो पाप कर्म कर जाता है, क्योंकि उसका पूर्वानुमान में वो स्थिति विशेष में वो पुण्य कर्म होता है। तो इसलिए हम सभी भाई बहनों को ये पूर्वानुमान से भी बाहर निकलते हुए अपनी बुद्धि को सात्विक बनाना है। और ये जो भविष्यवाणी के साथ ये जो मैंने 1%, ये तो अज्ञानता की स्थिति है, यानी कि हमें कहीं भी किसी भी स्थिति में देखिए कुछ भटकाव में या अंधविश्वास की स्थितियों में नहीं आना चाहिए। शास्त्रों का अध्ययन करते रहना होगा। शास्त्रों के अध्ययन करते करते ही हम अपने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर के संबंध को समझ सकते हैं। शास्त्रों का अध्ययन करते करते ही ये जो कर्मफल सिद्धांत की जो बारीकियां हैं उसका हम अध्ययन कर सकते हैं। जैसे जैसे हमें परमात्मा का ज्ञान विज्ञान, ये प्रकृति के 3 गुण एक कर्म में आते हैं, इन 3 गुणों के क्या क्या लक्षण हैं, हमारी आपकी आत्मा के क्या क्या गुण हैं, परमात्मा के क्या क्या दिव्य गुण हैं, ये पूरी की पूरी सृष्टि कैसे एक क्रियामान है, एक क्रियाशील रहती है, इन सभी बातों का जब आपको में यथार्थ ज्ञान होने लगता है, यानी परमात्मा की विशालता का हमें बोध होने लगता है, तो फिर ऐसी स्थितियों में परमात्मा से प्रीति होना तो आत्मा का एक सहज स्थिति है, क्योंकि हम सभी सत्य चित हैं, ज्ञान स्वरूप हैं। आनंद की स्थिति में पहुंचना या मोक्ष की स्थिति में पहुंचना या परमात्मा को प्राप्त करना या परमात्मा की सम्मुखता सदा ही बनाए रखना आपका हमारा एक स्वभाव है। इस स्वभाव को हम बदल नहीं सकते। वो तो आपका हमारा स्वभाव इसलिए वो बदल चुका है क्योंकि हमने प्रकृति के पदार्थों को अधिक महत्व दिया है, हमने रजोगुण को, संसारी आकर्षणों को अधिक महत्व दिया है। और जब जब मनुष्य देखिए संसारी आकर्षणों को या रजोगुण को अधिक महत्व देता है, तब ऐसी स्थितियों में उसकी परमात्मा से विमुखता होने लगती है। और परमात्मा की विमुखता जब बढ़ने लगती है या आपका हमारा रजोगुण विषय भोगों का आकर्षण अपना एक प्रभाव दिखाने लगता है, तो फिर मनुष्य कब तमोगुण में गिर जाता है और फिर ऐसे कथाकथित भविष्यवाणों के जंजाल में मनुष्य फंस जाता है। और फिर फंसने पे फिर मनुष्य देखिए कर्मफल सिद्धांत, जिसके अंतर्गत हम सभी 84 लाख प्रकार की योनियों का जीवन चलता है, उस सिद्धांत के अंतर्गत आपकी हमारी एक स्थितियां बनती हैं। हालांकि देखिए शास्त्रों में ऐसा भी वर्णन आता है कि इस भविष्यवाणी के पीछे का जो एक ज्ञान विज्ञान जिन लोगों को समझ आ जाता है, वो देखिए भूतकाल के जो हम कर्म कर चुके हैं, क्योंकि शास्त्रों में तो ये भी तो कहा गया कि हम सभी भाई बहन एक प्रारब्ध लेकर आते हैं। प्रारब्ध का अभिप्राय क्या होता है कि जिन कर्मों को हम पहले कर चुके थे वो कर्म अब पक गए हैं और वो फल देने को एक उन्मुख हो गए हैं, तैयार हो गए हैं। तो फिर वो एक कर्म फल सिद्धांत के अंतर्गत ही आपको में देखिए सुख दुख मिलते हैं। प्रारब्ध में हम देखिए जातीय आयु भोग लेकर आते हैं। इन सभी बातों पर हम पहले भी देखिए बहुत बार चर्चाएं करते हैं। जाति में तो आपका हमारा देखिए जन्म के साथ ही एक
मनुष्य योनि निर्धारित हो जाती है। आयु का अभिप्राय देखिए निश्चित सांसों से होता है, जिसको हम कम अधिक स्वयं अपने जैसी जैसी दिनचर्या रखते हैं, तामसी, राशि, सात्विक, फिर वैसे ही वैसी आपकी हमारी आयु कम अधिक हो जाती है। जब हम योग में रहते हैं तो आप हम अपनी आयु को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। जब हम सात्विक दिनचर्या रखते हैं तो हम अपनी नियमित आयु जीते हैं। जब हम राजसी दिनचर्या रखते हैं तो आपकी हमारी आयु कुछ घट जाती है। जब हम तामसी जीवन व्यतीत करते हैं, मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, शास्त्र विरुद्ध कर्म करते हैं, भयभीत जीवन जीते हैं। देखिए आज उग्रवादी है, आतंकवादी है, चोर डाकू, ये जितने भी देखिए छल कपट ठरने वाले, ये हेरा फेरी करते हैं, ये एक सदा भयभीत वातावरण में जीते हैं। इनकी आयु भी देखिए घट जाती है, क्योंकि भय में देखिए हमें दुख मिलता है। भले ही वो ऊपर से जितने भी देखिए कोई एक मादक पदार्थों का सेवन करते हुए अपने जीवन में खुशियां मनाते हैं, लेकिन ये सभी स्थितियां देखिए हमें ज्ञानपूर्वक समझनी होगी। यानी कि मिले हुए जीवन के महत्व को समझते हुए हमें परमात्मा से जुड़ना होगा और इन सभी कथाकथित भविष्यवाणी बताने वाले लोगों से एक सचेत स्थिति में रहना होगा। हालांकि देखिए प्रारब्ध को पढ़ने वाले मनुष्यों की भी कमी नहीं है, लेकिन प्रारब्ध का अभिप्राय होता है कि जिन स्थितियों को हम एक भाग्य के रूप में लेकर आए हैं वो आपकी हमारी मदद करते हैं। देखिए जब हम एक ज्ञान की स्थितियां लेकर आए हैं तो मनुष्य उन्हीं ज्ञान की स्थितियों में ही आगे उस स्थिति विशेष में बढ़ता है। जिसके सात्विक संस्कार हैं तो वो सहज ही परमात्मा के मार्ग पर चलते हैं। जिनके राशि संस्कार होते हैं वो सहज ही संसारी आकर्षणों की ओर यानी संसारी भोगों की प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं। और जो तामसी संस्कार लेकर आते हैं वो देखिए गलत गतिविधियों में एक सहज ही एक उनकी रुचि बनी रहती है। लेकिन फिर भी देखिए मनुष्य योनि पाकर हम नए पुरुषार्थ द्वारा अपनी स्थितियों में बदलाव ला सकते हैं। यानी कि प्रारब्ध को पढ़ने की स्थितियों में तो देखिए बहुत से मनुष्य उस शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान समझते हैं, वो भविष्यवाणी कुछ अंश तक उनको करने की समर्थ भी रखते हैं। लेकिन फिर भी हम सभी भाई बहनों को नए पुरुषार्थ पर अपना भरोसा करना चाहिए। अपने वर्तमान जीवन में हमें सात्विक दिनचर्या बनाते हुए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष पर ही एक जीवन की स्थिति पर चलना होगा। यानी कि धर्म को प्रथम स्थान पर रखते हुए मोक्ष के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अर्थ और काम को एक मर्यादा में रखना होगा। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में देखे अर्जुन के माध्यम से जो आपको हमें उन 5 घोड़ों की लगाम को अपने हाथ में रखते हुए एक उपदेश दिया है कि हमें अपना मिले हुए जीवन में परमात्मा की सुमुखता बढ़ानी चाहिए। परमात्मा की शरणागति में रहते हुए अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से निभाना चाहिए। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, ताकि हम सभी भाई बहनों की सात्विक बुद्धि बनी रहे, ताकि आपकी हमारी विवेक शक्ति जगती जाए। विवेक शक्ति जगते जगते हम परमात्मा को समझते जाएं, परमात्मा से प्रीति सदा आपकी हमारी बनी रहे। यानी हम संसारी सुख दुखों से ऊपर उठते हुए देखिए प्रारब्ध में जैसी जैसी स्थितियां आपके हमारे भाग्य में उनको हमें स्वीकार करना चाहिए। लेकिन हमें नए पुरुषार्थ पर ही एक भरोसा रखते हुए अपने कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से निभाते रहना चाहिए और नए पुरुषार्थ पर ही भरोसा करते हुए परमात्मा की शरणागति रहते हुए सात्विक दिनचर्या बनाते हुए हमने परमात्मा को पाने का लक्ष्य बनाना होगा। ऐसी सभी शुभ स्थितियां जब मनुष्य अपने जीवन में बनाने लगता है, उस मार्ग पर चलने लगता है, तो फिर वो एक ऐसी स्थिति विशेष पर वो बढ़ता जाता है कि उसको परमात्मा की नज़दीकियां कहो, परमात्मा के आनंद की झलकियां उसको सहज ही मिलने लगती है। उसके जीवन में आनंद की स्थितियां अपने आप ही बनने लगती हैं। भले ही वो प्रारब्धवश अपने पूर्व के जन्मों के देखिए दुख अधिक भी भाग्य में लेकर आयो, तब ऐसी स्थिति में वो प्रारब्ध वश जो मिलने वाले दुख भी वो धीरे धीरे निष्क्रिय स्थिति में आने लगे। भले ही मात्रा रूप में वो निष्क्रिय नहीं रहते, लेकिन वर्तमान स्थितियों में अधिक पुरुषार्थ होने पर या सात्विक स्थितियां मजबूत होने पर उन
पहले की जो दुख रूपी जो एक स्थितियां हैं उनका प्रभाव कमजोर हो जाता है। तो इन सभी स्थितियों को हमें देखिए ज्ञानपूर्वक समझते हुए अपने वर्तमान जीवन में परमात्मा की शरणागति रहते हुए ब्रह्म मुहूर्त में उठते हुए अपनी सात्विक दिनचर्या बनानी चाहिए। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों की 100% बुद्धि की कुशलता सात्विक बने रहे, इसके लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।